तेरी। तो जो भगवान को अपना जानते हैं, समझते हैं और जो उनकी कृपा से मिल रहा है उसी में रजा मंद रहते हैं। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये भी तो बात है। जो उसकी रजा में रजामंद रहता है तो वो कैसा रहता है? दुखी नहीं रहता। वो कैसे रहता है? आनंद में रहता। तो जो सुधर्मा है, जो भगवान की कृपा को हर रूप में महसूस करता है, उसको तो संतोष है कि संतान नहीं तो कोई बात नहीं। जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे गांव में रहते हैं, ये सब हमारी संतान के रूप में, हम इनकी सेवा करेंगे। कभी कभी किन्हीं को भगवान ऐसी सेवा देते हैं कि आप किसी एक पुत्र या पुत्री की सेवा नहीं करो, आप समस्त संसार की सेवा करो। जहाँ तक संभव हो सके जगत का कल्याण करो, क्योंकि भगवान किसी को चुनते हैं इन कार्यों के लिए। तो सुधर्मा तो समझते थे लेकिन सुदेहा नहीं समझती थी। सुदेहा के मन में ये लालसा लगी रहती थी कि संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो एक दो बार तो अपने पतिदेव से कहा कि दुनिया भर को उपाय बताते हो, अपने लिए कोई उपाय नहीं। तो आखिर में पत्नी के कहने पर एक बार सुधर्मा ने कोशिश की कि किसी तरह से इसको भी सुख मिल जाए, जिसको इसमें सुख मिलता वो इसको मिल जाए। एक आखिरी बार मौका लेते हैं। कैसा मौका? अपनी पत्नी से कहा कि कल प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर के हमारे पास आ जाना, जब हम ध्यान में भजन में बैठे होंगे, और जब तुम वहाँ आओगी तो चुपचाप मौन होकर के आना। हम आपके सामने दो भाव रखेंगे, दो हाथ रखेंगे, और उन दोनों हाथों में से जिस भी हाथ को तुम स्पर्श करोगी वही तुमको प्राप्त होगा। एक में निसंतान ही रहने का भाव, एक में संतान प्राप्ति का भाव। तो जो होगा वो किस्मत पर होगा। तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसे स्वीकार कर लेना। तो सुदेहा ने कहा ठीक है स्वामी, जैसे आप कहो। अगला दिन आया, स्नान करके पवित्र होकर के ये आई। जो सुधर्मा है वो ध्यान अवस्था में बैठे थे। दोनों भुजाओं में जो जिसमें संतान प्राप्ति का फल था उसमें पुष्प रखा था, और जिसमें नहीं था वो शून्य था। और दोनों भुजाओं को आगे रखा और सुदेहा पर छोड़ दिया कि इनमें से जो तुम चयन करोगी वो तुम्हारी किस्मत का होगा। तो ऐसे चयन करने के लिए सुदेहा को कहा गया, और सुदेहा ने, कहते हैं, संयोगवश प्रारब्धवश वही ही चयन किया जो उसके भाग्य में नहीं था। निसंतान ही रहने का उसके भाग्य में भाव लिखा था, प्रारब्ध लिखा था। तो जो हाथ में स्पर्श करती है, जब हाथ खोलते हैं तो शून्य, कुछ भी नहीं। सुधर्मा ने फिर से कहा कि देखो अब तो ये निश्चित हो गया कि हमारे जीवन में संतान सुख नहीं है, तो तुम संतुष्ट रहो। लेकिन जो स्त्रियां, जो नारियां हैं, उनकी बुद्धि कुछ और ही चल रही होती है। वो संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए। अब यहाँ पर सुदेहा ने एक और योजना बनाई कि संतान प्राप्ति किस लिए की जाती है? वंशावली को बढ़ाने के लिए। तो वंश आगे बढ़ाना है हमें, और उसके लिए और भी कई तरीके। तो अब जो है सुदेहा ने एक कार्य किया। सुदेहा की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था घुष्मा। उसने अपनी छोटी बहन को तैयार किया कि तुम जो है मेरे पति से जो है विवाह कर लो, दूसरा विवाह। हालांकि तैयार दोनों नहीं थे, दोनों तरफ से ना सुधर्मा तैयार था ना घुष्मा तैयार थी, लेकिन बड़ी बहन आज्ञा कर रही है तो बड़ी बहन का मान रखते हुए इस भाव से तैयार हुई। और सुधर्मा इस तरह से तैयार हुए कि पत्नी का इतना हट हो गया, स्त्री हट इतना बलवती हो गया कि ना चाहते हुए भी सुधर्मा और घुष्मा का विवाह हुआ। और विवाह होते ही घुष्मा जो है विवाह करके जो आई, तो घुष्मा प्रारंभ से ही, जन्म से ही, बाल अवस्था से ही महादेव की परम भक्ता हुई। और ऊपर से सुधर्मा भी महादेव के भक्त हैं। सुधर्मा ने अपनी पत्नी घुष्मा को प्रारंभ से ही महादेव की भक्ति करना सिखाया। जिस दिन से घुष्मा विवाह करके आई तो उनको उनके पतिदेव ने आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाओ, सरोवर के किनारे जा करके, और वहाँ रोज बना करके पूजा करके वहीं विसर्जन करके आओ। प्रतिदिन का कार्य था घुष्मा का। तो ये कार्य निरंतर चलता रहा, और समय आने पर घुष्मा को पुत्र की भी प्राप्ति हो गई।
भगवान का प्रसाद मिला, आशीर्वाद मिला। तो गुष्मा के पुत्र होने की वजह से बात तो कुछ बदली नहीं थी, ना गुष्मा के मन में कोई बदलाव आया, ना सुधर्मा के मन में बदलाव आया, लेकिन सुदेहा को अपने आप से ये लगने लगा कि भाई मेरा अब मान सम्मान नहीं रहा, क्योंकि मेरे द्वारा संतान नहीं हुई, तो जो मान सम्मान है वो तो गुष्मा का। अपने आप मन से जो बातें बना लेते हैं ना लोग, ये बहुत खतरनाक होता है। काम सामने कुछ भावना होती नहीं है ऐसी, लेकिन मन से हम बना लेते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पहले जांचो पड़ताल करो कि सामने वाले का भाव क्या है। अपने आप से बात नहीं बनानी चाहिए कभी भी, ये संदेह दृष्टि होती है, और संदेह हृदय कभी शांत होकर के नहीं रह सकता, शांत चित होकर के नहीं रहोगे। क्योंकि संदेह क्या है भैया, संतों ने कहा संदेह एक विष है, विष जो जीवन में तूफान ला देता है ना खुद चैन से बैठता है ना दूसरों को चैन से बैठने देता है। तो संदेह एक विष है जो जीवन में तूफान ला देता है। विश्वास एक संजीवनी है। भले मान लो कोई आपसे छल भी कर रहा है, नहीं सही कार्य कर रहा, तो भी विश्वास करो, आपका विश्वास आपको फल देगा। ये झूठे मूठे संदेह करते रहोगे तो जीवन नरक बन जाता है। तो सुदेहा ने अपने मन से धारणा बना ली, ऐसा कुछ व्यवहार किया नहीं गया था, लेकिन अपने मन से धारणा बना ली कि मेरे साथ शायद ऐसा व्यवहार हो रहा है, और मन में क्या आ गई, प्रतिशोध की भावना। तो एक दिन तो जो पुत्र हुआ तो पुत्र बड़ा भी हो गया, उसका भी विवाह हो गया, घर में पुत्र वधू आई तो और खुशी का मौका। लेकिन ये सुदेहा के लिए और दुख की बात होगी कि मेरा तो नाम ही नहीं हुआ, जो नाम हो रहा है वो गुष्मा का हो रहा है। तो प्रतिशोध की अग्नि और तीव्र हो गई, और तीव्र हो गई, और अब जो है प्रतिशोध ऐसा हो गया कि अपने सामने वह देख नहीं पा रहा है। देखो इंसान ईर्ष्या के मारे कितना गिर जाता है, अपने ही सगे संबंधियों को मार ने पर भी तुल जाता है। ये गिरावट आ जाती है जीव में, इंसान में। ईर्ष्या इतनी बलवती होती है, ये जितने भी विकार हैं ये बलवती होते हैं। इनको बढ़ावा दोगे ये बढ़ेंगे आपके अंदर, इनको कमज़ोर कर दोगे, इनको हटा दोगे तो निकल जाएंगे, इनको घेर के रखोगे अपने अंदर तो ये और बलवान होते जाएंगे। तो पहले जन्म लेते इनको नष्ट कर देना चाहिए। और जो कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि हम सब कैसे हैं, पापी आत्माएं हैं हम सब। और पापी आत्माएं भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे भीतर के पापों का हरण आप ही कर सकते हो, दुष्टता का हरण आप ही कर सकते हो। तो 2 लाइनों में प्रार्थना, ऐ मेरे परमात्मा। हमारी कुरुक्षेत्र से बहन आई और हमारे परम आदरणीय भैया संतलाल जी, उनका भी बड़ा भाव रहता है कि ये भाव सुनाया करो। तो कभी कभी कथा ऐसी चल रही होती कि कोई भाव रह जाता है, कोई सुना दिया जाता है, मौके का अवसर होता है। तो 2 लाइनों में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं ना, इसलिए 2 लाइनों में आपकी भावना को पूरा करने के लिए, ऐ मेरे परमात्मा हम सब तेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ये प्रार्थना करके जाइए विश्राम में। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान जितने भी यहाँ बैठे, मैं आप सब, मैं भी यहाँ भगवान से मांगूँ, आप भी भगवान से यहाँ मांगो। तो यही मांगो, ऐ मेरे परमात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा, ऐ मेरे परमात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। वैर द्वेष को दिल से मिटाए, सबको अपना मीत बनाए, वैर द्वेष को दिल से मिटाए, सबको अपना मीत बनाए। गैर नहीं है कोई यहाँ, परम पिता की सब संतान, गैर नहीं है कोई यहाँ, परम पिता की सब संतान। ओ सुखी बसे सब कुल जहाँ, सुखी बसे सब कुल जहाँ, हम सब हैं तेरी आत्मा,
सभी बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। बुरे कर्म से दूर हटाओ, सत्कर्मों की राह चलाओ, बुरे कर्म से दूर हटाओ, सत्कर्मों की राह चलाओ। भक्ति की मस्ती देकर अपना नाम सदा जपवाओ, भक्ति की मस्ती देकर अपना नाम सदा जपवाओ। बरसा दो ऐसी करुणा, बरसा दो ऐसी करुणा, हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, पापों का हो। सभी बने धर्मात्मा। ओ अरे आंगन खुशियाँ बरसाओ, पाप ताप संताप मिटाओ, हर आंगन खुशियाँ बरसाओ, पाप ताप संताप मिटाओ, मोह माया से दूर हटा के वैराग्य की जोत जगाओ, मोह माया से दूर हटा के वैराग्य की जोत जगाओ, मिट जाए सब दुख तमाम, मिट जाए सब दुख तमाम। हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, पापों का हो। सभी बने धर्मात्मा। ऐ मेरे परमात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का हो आत्मा, सभी बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। सभी बने धर्मात्मा। यह प्रार्थना विश्राम के अवसर में जो हमने की है, हे प्रभु इसमें जो जो भी पंक्तियां हमने गाई, जो जो भी भाव रखे, वो सब के सब आप पूरा करना। ऐसा आशीर्वाद विश्वनाथ बाबा का हमको प्राप्त हो, फल के रूप में, प्रसाद के रूप में। बोलो विश्वनाथ बाबा की। तो जैसा कि आपने सुना, घुष्मा जो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, जो रोज का ही कार्य था उनका, और इधर से सुदेहा जो है ईर्ष्या में आ गई, और कहाँ गिरावट आई बुद्धि में कि उस पुत्र का अंत करने को तैयार हो गई। कैसे अंत किया? रातों रात। आजकल भी आप बड़ी घटनाएं सुन रहे हो ना, अपने निजी जन ही मार देते हैं लोग। अभी रिसेंटली कई कहानियां चल रही हैं, न्यूज़ में आ रही हैं, सब आपको पता है। जिस पर भरोसा नहीं होता वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रहा। अपने ही घर में बैठे हैं अपने मारने वाले। पति का दिमाग कब फिर जाए कुछ नहीं पता, पत्नी का दिमाग कब फिर जाए। अरे ऐसे रिश्तों की आज वो हो रही है दरदरी कि समझ में नहीं आ रहा कि ये भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। जो रिश्ता इतना पवित्र माना जाता, आज वह रिश्ते भी इतने गिर चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं आज के समय में। ये क्या, कौन सी निशानी है? ये कलयुग से घोर कलयुग की निशानी आ रही है। सब आप देख रहे हो अपने सामने। ये कलयुग नहीं भैया, ये घोर कलयुग आने की तैयारी हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर आप सब भक्तजन मिलकर के दिन रात प्रभु का भजन करते रहोगे, दिन रात प्रभु को पुकारते रहोगे, तो ये बात पक्की है, जहाँ भगवान का भजन करने वाले भक्तजन रहते हैं वहाँ कलयुग क्या, वहाँ कोई दुष्ट वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है। जहाँ मेरे भक्तजन मिलकर के मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं सदा वहीं निवास करता हूँ। ये भगवान का उद्घोष है। तो घुष्मा के लिए जो मन में वैर था, वो विरोध जो था, सुदेहा ने उसके पुत्र को मार करके पूरा किया। और मारा भी कैसे? निर्मम हत्या की।
केवल मार ही नहीं दिया बल्कि टुकड़े टुकड़े करके और उन टुकड़ों को छिपा करके पानी में बहाई, जिस पानी में ये गुष्मा 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके विसर्जित करती थी उसी ही जल में विसर्जित कराई। देखो कितनी गिरावट, कितना घृणा से काम किया और निश्चिंत होकर के रहना, ये सबसे बड़ी बात। इतना कठोर कार्य करने के बाद अभिनय करना, झूठा नाटक करना। अगले ही दिन शोर हो गया कि गुष्मा का पुत्र मारा गया है, शरीर भी मिला नहीं है, रक्त की कुछ बूंदें हैं वहाँ पर। पुत्र वधू का तो रो रो करके बुरा हाल, और ये सुदेहा तो ऐसे रो रही हो जैसे इसे कुछ पता नहीं, ऐसा अभिनय कर रही है। देखो इंसान कितना गिर जाता है, इतना गिरावट, इतनी गिरावट। और गुष्मा जिसका तो पुत्र खोया है, उस माँ को कितना दुख होगा, रोई है गुष्मा भी। लेकिन क्योंकि भगवान की भक्त है, परम भक्त है, तो मन में बहुत सब्र भी है। ऐसी माता जो जिसका पुत्र मार दिया गया हो, एक ही दिन हुआ है विवाह किए और अगले दिन उसका जो है अंत कर दिया गया हो, तो उस माँ का क्या हाल होना चाहिए। मैं तो रो रो करके बुरा हाल हो जाए। गुष्मा को भी दुख हुआ, लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़ती है। जिसने जाना था वो तो चला गया, मैं अपना नियम छोड़ूंगी नहीं। मेरे पतिदेव ने जो मुझको आज्ञा दी है प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करने की, मैं आज भी जाऊंगी। अब जो हो गया सो हो गया, उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता ना। भगवान ही देने वाला है तो भगवान ही लेने वाला। अगर उसने दिया है तो देगा, अगर उसने लेना है तो वो ले लेगा, वो उसकी इच्छा। मैं किस लिए चिंता करूं? न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है। मेरी हर बात की चिंता हमारे साथ जब भगवान, तो किस बात की चिंता। साथ जब भगवान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भगवान, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ, तो किस बात की चिंता। गुष्मा ने चिंता नहीं की है। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ में तुम खो रहे हो। क्या तुमने पाया है, क्या तुमने खोया है? गीता जी का सार है ना। ये सिर्फ शब्दों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में धारण करने के लिए है। गुष्मा ने धारण किया, अमल किया और निश्चिंत होकर के गई। जो हो चुका सो हो गया, अब क्यों चिंता करूं। तो गई पुनः आराधना करने के लिए, विधिवत पूर्वक वही कार्य किया जो रोज करती आई। 101 पार्थिव शिवलिंग बनाए, आंखों से अश्रु नहीं बहाए। जिस समय पूजा चल रही है उस समय सारा ध्यान वहीं लगाया, पूरी पूजा की, आराधना की, विसर्जन भी किया और विसर्जन करके वापस लौट रही थी। शिकायत नहीं है प्रभु से, मैं इतने समय से आपकी पूजा आराधना करके आ रही हूँ, यही फल दिया प्रभु आपने, ऐसा नहीं कहा है गुष्मा। हम कह देते हैं हमने इतनी भक्ति की, हमने इतनी साधना की, यह फल दिया आपने प्रभु। गुष्मा ने कोई शिकायत नहीं की। और सबसे बड़ा भक्त ही वही है जो शिकायत ही नहीं करता है। शिकायत करने वाला भक्त नहीं हो सकता। गुष्मा ने शिकायत नहीं की, बल्कि और भी पूजा पाठ करके पूरा, जैसे वापस आने लगी मुड़ी है तो जिस जल में पार्थिव शिवलिंग विसर्जित किए उसी ही जल में तो पुत्र को काट करके विसर्जित किया था। और भगवान की दया कृपा ऐसी हुई कि जीता जागता पुत्र उस जल से बाहर आया और गुष्मा के पीछे गया। माँ माँ माँ, देखो मैं जीवित हूँ, देखो मैं आपके सामने हूँ। बोले शंकर भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये गुष्मा की भक्ति का ही प्रताप रहा
कि जीता जागता पुत्र जो है माँ के सामने खड़ा है और जिसको भगवान रखे उसको मरे हुए को भी तो वह जीवन दान देना जानते हैं, दे सकते, ये महादेव ही कर सकते हैं। सो ये कार्य वह गुष्मा इतनी समभाव में साक्षात भक्ति का लक्षण जो है गुष्मा में, जब पुत्र मरा तो दुखी भी नहीं हुई, ज़्यादा रोई भी नहीं, लेकिन जब पुत्र मिला तो बहुत अधिक खुश भी नहीं हुई कि जिसने दिया उसी ने लिया और जिसने लिया उसी ने वापस दे दिया। जो तेरी इच्छा प्रभु, तूने दिया तो तेरा शुक्रिया, तूने लिया तो तेरा शुक्रिया। ऐसी भक्ति देख कर के भगवान और खुश हो गए और रह नहीं पाए, अपनी परम भक्ता के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और कहा गुष्मा तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ और तुझे पता नहीं तेरे साथ ये कार्य किसने किया, मैं बताता हूँ। तेरी ही बड़ी बहन सुदेहा ने तेरे साथ ये छल किया है और अगर तू कहे तो मैं उसे दंड दे सकता हूँ। लेकिन गुष्मा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं मांगती। गुष्मा ने कहा प्रभु अगर आप में इतनी ही शक्ति है, इतना ही बलवान हो आप, तो मेरी बहन को मार करके मैं खुश नहीं होंगी। मेरी बहनों के अंदर जो बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, आप उनका हनन करो, ये मुझे स्वीकार होगा। अगर करना है तो प्रभु ये कृपा कर दीजिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। और ऐसी भावना सुनकर के महादेव और बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान ने कहा गुष्मा जो तूने 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके जो मेरी पूजा आराधना की, आज से इसी सरोवर के किनारे जिस रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ, यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाऊंगा। तेरे ही नाम से मेरी ज्योतिर्लिंग की महिमा होगी, सारा संसार तेरे ही नाम से मुझको जानेगा और 100 पीढ़ियों तक तेरा यहाँ पर निवास होगा। तेरी 100 पीढ़ियाँ यहाँ निवास करेंगी, मेरे ही मंदिर की पूजा आराधना करके अपना रोजगार प्राप्त करेंगी, धनोपार्जन करेंगी, उनको कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। 100 पीढ़ी तक का आशीर्वाद गुष्मा को मिला और गुष्मा के नाम से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बोलो गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। तो वहाँ एक स्थान ऐसा है जहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े शिवलिंग भी बहुत विराजमान है, इसलिए उनको शिवालय भी कहा गया है। तो यहाँ हमारा ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जो भाव है वो विश्राम हुआ। आप सभी पुनः धरती माता का स्पर्श कीजिए, माथे पर लगाइए और अपना समस्त प्रकार का भाव वंदन प्रभु के चरणों में, विश्वनाथ बाबा के चरणों में, काशी धाम के चरणों में, गंगा मैया के चरणों में, 12 ज्योतिर्लिंगों के चरणों में, सद्गुरुदेव के चरणों में, जो जो भी आपके मन में निवास करते हैं सभी के चरणों में प्रणाम करें, वंदन करें और क्षमा याचना भी करें। हे प्रभु ये अवसर तो आपने हमें दिया, लेकिन फिर भी हम सब बहुत गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो उन पापों की क्षमा याचना भी हम आपसे करें, क्योंकि आप क्षमा करने वाले हो, हम गलती करने वाले हैं, लेकिन आपके श्री चरणों में हम समर्पित हैं। जो भाव हमने 5 दिनों में यहाँ गाया, सुना, कहा, वो सब आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आपको जो उचित लगे आप इसका फल हमें प्रदान करना, इसका आशीर्वाद हमें प्रदान करना, और जो मनोकामना के रूप में हमारे मन में भाव है उन्हें भी आप प्रभु अपनी कृपा से पूर्ण करना। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां रक्ष मां परमेश्वर, रक्ष मां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। कष्ट हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, रोग हर, सर्व पाप हर। ना हर 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 हर। बोलो शंकर भगवान की, विश्वनाथ बाबा की, काशी धाम की, मुक्ति धाम की, अविमुक्त क्षेत्र की, अविमुक्त लिंग
इस भूमि पर विराजमान सभी तीर्थों की जय। तो आओ 2 मिनट भजन से झोली पसार करके जो भी हम और भावना रखते हैं वो रखें। दीदी जी को आप बुलाओ और 2 मिनट में हम और आप भजन से अपने भाव अर्पित करें। फिर पुनः पूज्य दीदी जी के आशीर्वचनों को हम सब श्रवण करेंगे। तो आइए। जो भी शिव की शरण में आए, बिन मांगे सब कुछ पाए। जो भोले के दरबार आएगा, वो मन चाहा फल पाएगा। ऊपर कर। जो भी शिव की शरण में आए, बैठे बैठे मांगोगे या खड़े होकर? वो जो भी शिव की शरण में आए, ओ बिन मांगे सब कुछ पाए। जो भोले के दरबार जाएगा, वो मन चाह फल पाएगा पाएगा। जो भोले के दरबार जाएगा, वो मन